दोस्तों नमस्कार। मोदी सरकार में तकरीबन 20 से 22 पद खाली हैं, तो इन पदों को भर दिया जाएगा। लेकिन मोदी सरकार के मातहत जो 75 विभाग काम करते हैं, इन 75 विभागों के जो मंत्री हैं, उनके मातहत इस देश के भीतर में तकरीबन 10 लाख पद खाली हैं। लेकिन इन पदों को भरने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। यानी इस देश में बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार होना चाहिए। मंत्रियों के ऊपर जो खर्च होता है होना चाहिए। और शायद भारत के इतिहास में यह भी अजूबा मंत्रिमंडल है जिसमें हो सकता है आप किसी भी मंत्री का नाम जानते ना हो। आप हो सकता है 2-4 मंत्रियों का नाम जानते हो, जो आपकी जुबान पर हो, जो आपकी आंखों में हो। उसके बाद अगर हम आपसे सवाल करने लगेंगे कि किस मंत्रालय को कौन संभाला हुआ है, तो हो सकता है आपकी सांसें फूलने लगे। कोयला मंत्री कौन है, माइनिंग मिनिस्टर कौन है, पावर मिनिस्टर कौन है, कॉमर्स मिनिस्टर कौन है। आप सोचेंगे ये कैसे सवाल है। इस देश के भीतर तो एक ही मंत्री है जिसका नाम प्रधानमंत्री है, और उनके साथ जो चेहरा नजर आता है, जो सबसे ताकतवर है, वह गृह मंत्रालय संभाले हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं। इसके बाद कोई नाम आपके जहन में आएगा नहीं। और शायद 2019 में जब बीजेपी दोबारा सत्ता में आई और प्रधानमंत्री ने दोबारा शपथ ली, तो जिन 57 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी, उसमें 24 कैबिनेट मिनिस्टर थे। लेकिन क्या वाकई आप 6 या 7 कैबिनेट मिनिस्टर्स के बाद कोई नाम जानते हैं? 24 स्टेट मिनिस्टर्स भी थे, क्या उसमें वाकई आप किसी का नाम जानते हैं? और 9 स्वतंत्र प्रभाग संभाले हुए मंत्री थे, उसमें भी किसी का नाम आप जानते हैं? आप कहेंगे ये कैसा सवाल पूछा जा रहा है। मंत्रिमंडल है, ये अपना काम करते रहता है, और संविधान तो इस बात की इजाजत देता है। संविधान इस देश के भीतर में जिन बातों की इजाजत देता है, यह सरकार उसे नहीं मानती हो। और यह सरकार अगर अपने विभागों को भरते हुए इस बात का अंदेशा दे रही हो कि चलिए कल उत्तर प्रदेश में चुनाव है, वहां से कुछ को मंत्री बना देंगे, तो जिस जाति से वो निकल कर आएंगे, हो सकता है वो जाति से जुड़े लोग तालियां बजाने लगे कि हमारा नेता केंद्र में मंत्री बन गया। यह भी हो सकता है जो बंगाल में चुनाव हार गए, यह भी हो सकता है जो बिहार में इतने दिनों तक सत्ता में है लेकिन केंद्र में शामिल नहीं हुए, उनको शामिल कर लिया जाए। हम जनता दल यूनाइटेड का जिक्र कर रहे हैं। यह भी हो सकता है रामविलास पासवान जी के निधन के बाद उनकी जगह कौन लेगा, इसको लेकर भी शोर शराबा है। महाराष्ट्र के भीतर भी अब राजनीतिक सियासत गर्म हो चली है, तो वहां से भी 2-4 को मंत्री बना दिया जाए। असम में जिसे मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और पहली बार जो मुख्यमंत्री था, उन्हें भी मंत्री बना दिया जाए। सर्वानंद का जिक्र हम कर रहे हैं आपसे। उत्तराखंड से भी मंत्री बना दिया जाए, जहां पर वो हार चुके हैं अपने तौर पर। जिन्हें मुख्यमंत्री बनकर भी मुख्यमंत्री नहीं रह पाए, उन्हें भी मंत्री बना दिया जाए। एक लंबी फेरिस्त है, लेकिन सवाल है जिन 57 लोगों ने अभी इस देश के मंत्रिमंडल को संभाला हुआ है, उसमें आप कितनों का नाम जानते हैं? क्योंकि नए नाम हो सकता है। आप कहेंगे अच्छा पशुपति पारेस हम जानते हैं, क्योंकि एलजेपी में हंगामा मचा हुआ, अच्छा ये भी मंत्री बन जाएंगे। दिनेश त्रिवेदी, ये तो वही शख्स हैं जो छोड़ गए थे टीएमसी को, सही कह रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये भी मंत्री बनेंगे, जो कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए थे। हम कहेंगे सुशील मोदी, अच्छा ये वही है जो बीजेपी में रहते हुए नीतीश कुमार के साथ रहते थे और बीजेपी वहां विस्तार नहीं कर पा रही थी, फिर उनको दिल्ली बुला लिया गया, यह भी मंत्री बन जाएंगे। अच्छा जेडीयू अभी तक मंत्रिमंडल में शामिल क्यों नहीं हुई, तो उनको कितने विभाग दिए जाएंगे? ललन सिंह क्या आप जानते हैं? संतोष कुमार क्या आप जानते हैं? आरसीपी सिंह क्या आप जानते हैं? इन नामों का जिक्र जब हम कर रहे हैं तो सर्बानंद सोनोवाल का नाम तो आप जानते होंगे, असम के मुख्यमंत्री थे, वो केंद्र में मंत्री हो जाएंगे। नारायण राणे महाराष्ट्र कोंकण के इलाके से चलकर दिल्ली पहुंच गए हैं, यह भी मंत्री हो जाएंगे। हिना गावित यह भी मंत्री हो जाएंगी। वैजयंत पांडा यह भी मंत्री हो जाएंगे। अनुप्रिया यह भी मंत्री हो जाएंगी, जो कि अपना दल उत्तर प्रदेश से आती है, वहां पर चुनाव है। इसके अलावे जाति समीकरण बैठाया जाएगा, कुछ बिताया जाएगा, तो क्या देश ऐसे ही चलता है? क्योंकि 10 लाख पद केंद्र सरकार के मातहत जो स्वीकृत पद हैं, वो खाली पड़े हुए हैं। रेलवे के भीतर पद खाली संख्या तकरीबन 3 लाख है। स्वीकृत पद जो हैं वो 15 लाख हैं। जिन पदों पर लोग काम कर रहे हैं वो 12 लाख है। 3 लाख पद रिक्त पड़े हुए हैं। होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय के अधीन जो पद आते हैं उसमें 10 लाख पद हैं, जिसमें 9,63,086 पद पर लोग हैं, लेकिन लगभग 37,000 पद वहां पर खाली पड़े हैं। डिफेंस मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वहां पर तकरीबन 6,33,139
स्वीकृत पद हैं, लेकिन उसमें से 3,60,000 पद रिक्त पड़े हैं तमाम विभागों का। आप कहेंगे आज विभागों का जिक्र आप क्यों कर रहे हैं? तो हमें लगता है कि इस देश के संविधान में इस देश के नागरिकों को लेकर जिस तरीके से सब कुछ दर्ज है, ठीक उसी तरीके से भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स, इंडिपेंडेंट मिनिस्टर्स और जितने विभाग हैं, शायद जीवन का कोई अंश नहीं बचेगा जो आप कहेंगे कि उसका मंत्री इस देश में नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस देश में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन है? हम कहेंगे क्या आप जानते हैं जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है वही कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड मिनिस्टर है और वही रेल मंत्री है, जी, पीयूष गोयल है। दूसरा सवाल पूछेंगे क्या आप जानते हैं इस देश के भीतर में कपड़ा मंत्री कौन है? और कपड़ा मंत्री जो है वह अभी महिला व बाल विकास मंत्रालय भी संभाले हुए कौन है? स्मृति ईरानी जी हैं। हम कहेंगे जो कानून मंत्रालय संभाले हुए वो कौन है? आप कहेंगे रविशंकर प्रसाद। हम जानते हैं तो हम कहेंगे आपको पता है वो कम्युनिकेशन यानी संचार भी संभालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी संभालते हैं। कमाल का विस्तार है जो तेल मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय इस देश के भीतर में संभाले हुए हैं। और पेट्रोलियम पदार्थों से लेकर लोग इस देश में जो कीमतों को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, उस पेट्रोलियम मंत्रालय को संभाले हुए धर्मेंद्र प्रधान स्टील मंत्रालय भी संभाले हुए हैं। और इस देश के भीतर में कृषि, पंचायती राज, ग्रामीण विकास सब कुछ नरेंद्र तोमर जी के वक्त पास है, जिस वक्त इस देश में किसानों का आंदोलन चल रहा है। सवाल यह नहीं है, सवाल है कि जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री है उसको डॉक्टर हर्षवर्धन संभाले हैं, वह अर्थ साइंस भी संभालते हैं, वह साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी संभालते हैं। जो सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर साहब है, आप कहेंगे सूचना प्रसारण मंत्रालय का बहुत काम होता है, बड़ा प्रचार प्रसार करना पड़ता है, तो इस मंत्रालय को संभाले हुए मंत्री इस देश के पर्यावरण और वन मंत्री भी हैं, है ना कमाल की बात। और इतना ही नहीं, क्लाइमेट चेंज का भी एक मंत्रालय क्रिएट किया गया, उसको भी यही संभालते हैं। तो कौन कितना संभालता, यह कमाल की चीज है इस देश के भीतर में। दूसरा सवाल आपके जहन में आएगा, तो क्या वाकई जब इतने लोगों को क्यों ना लाया जाए जिनको अलग अलग मंत्रालय दे दिया जाए? हम कहेंगे सही बात है। अब इसमें आप देखना शुरू कीजिए, हम आपसे कुछ सवाल करते हैं। क्या आप जानते हैं पावर मिनिस्टर कौन है? क्या आप जानते हैं पोर्ट, शिपिंग, वाटरवेज किसके अधीन आता है? केमिकल्स, फर्टिलाइजर किसके अधीन आता है? न्यू रिन्यूएबल एनर्जी किसके अधीन आती है? या फिर स्किल डेवलपमेंट का भी एक मंत्रालय बनाया गया, वह भी किसके अधीन आता है? कोई नाम कुछ नहीं जानता है। 4 से 5 नाम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री चूंकि महिला हैं पहली बार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, 5वां नाम सड़क मंत्री नितिन गडकरी जी, 6ठा नाम आप कहेंगे, 6ठा नाम एक विदेश मंत्री हैं जो कि आईएएस थे, आईएफएस में थे और उसके बाद वो मंत्री बन गए, वो जयशंकर शिवशंकर कुछ है। आपके जहन में ऐसे सवाल आएंगे, उसके बाद आप सन्नाटे में आ जाएंगे, कोई नाम आपके जहन में आएगा नहीं। तो ये मंत्री इस दौर में करते क्या रहे, और जब करते क्या रहे तो खाली पदों को जो भरा जा रहा है उस पे जो मंत्री आएंगे वो क्या करेंगे? कुछ सुविधाओं